इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर सिस्टम में और बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो पहले हम बेसिक डिफिनेशन जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम होता क्या है, शॉर्ट में जान लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है वो 2 डिजिट को कंटेन करता है जो कि रिप्रेजेंट करते हैं 0 और 1 से, और इसीलिए जो होता है इसका बेस में 2 होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो 2 होता है। अब हम लोग जानते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो होता है वो कंटेन करता है 0 से लेके 9 तक का डिजिट को, और इसीलिए जो होता है इसका जो बेस होता है 10 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वह 10 होता है। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे। पहले कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम को एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज यहाँ मेरा एक एग्जाम्पल 53.625 है। ठीक, तो ये इस केस में हम लोग पहले इस इंटीजर टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में 0.625 को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इंटीजर वाला टर्म को सॉल्व करते हैं 53। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, इसको हम 2 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि इसका शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहले हम इसको 2 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 कुछ इस तरह से आएगा। 4 2 1 3 6, ये तो पता ही है, बेसिक चीज़ है। तो यहाँ मेरा भागफल, यहाँ शेषफल। भागफल को हम लोग यहाँ लिखेंगे और शेषफल को हम लोग यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं 2 से। फिर इसको 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ इसका भागफल में आ जाएगा 13, शेषफल आ जाएगा 0। फिर 13 को 2 से इसका भागफल आ जाएगा 6, इसका शेषफल हो जाएगा 1। फिर 6 को 2 के साथ इसका भागफल हो जाएगा 3, शेषफल हो जाएगा 0। फिर 3 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ दे देगा 1। फिर इस 1 को 2 के साथ यहाँ 0, यहाँ 1। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो इसका शेषफल है वह 0 आ गया, तो यहाँ हमको रुक जाना है। फिर इसका नीचे से लेकर हम इसको ऊपर तक कंसीडर कर लेंगे। 53 जो है ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसका बेस 10 होता है, तो यहाँ हम बेस में 10 दे दिए, और ये इसको हम कन्वर्ट किए बाइनरी नंबर सिस्टम में, जो कि इसको हम नीचे से कंसीडर करेंगे 1 1 0 1 0 1। तो इसका जो बेस होता है 2 होता है, इसीलिए इसका बेस में 2 ले लिए। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 0.625 को। तो देखते हैं 0.625। तो ये जो 0.625 वाला टर्म है इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें हम लोग डिवाइड दिए, इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम लोग को लास्ट में 0 लाना था, और जबकि इसमें हम लोग को 0 या 1 लाना है लास्ट में, एग्जैक्ट 0 या 1। ठीक है, तो हम देखते हैं इस वाला टर्म को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, और तब तक करना है जब तक कि लास्ट में मेरा 1 या 0 एग्जैक्ट वैल्यू आना जाए। ठीक है, पहले हम लेते हैं 0.625 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा आया यहाँ 1.250। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो इस 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, और 0.250 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ मेरा आएगा 0.500। ये भी एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, तो यहाँ इस 0 को हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस 0.500 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कुछ रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आएगा
तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 1 जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया, तो इसको हम लोग 1 यहाँ लिखेंगे और यहीं पर हम लोग इसको रोक देंगे कि मेरा जो लास्ट में है वो 1 आ गया, अब हमको रोक देना है। अब जो मेरा था 0.625, ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको हम लोग कन्वर्ट किए बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें कंसिडर करना है हमको ऊपर से, इस केस में हम लोग नीचे से कंसिडर किए, इस केस में हमको ऊपर से गिनना है। तो 1 0 1 2, अब दोनों को जोड़ देंगे 53.625। ये डेसिमल में था तो इसका बाइनरी क्या आया 110.101 का बेस में 2। तो ये तो हो गया कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी नंबर में बदल सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में कैसे बदल सकते हैं। इस तरह का कोई मेरा बाइनरी नंबर दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग कैसे डेसिमल में इस तरह की संख्या में हम लोग कैसे बदल सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं 101111, ठीक है। ये मेरा है 0.1101, ये है मेरा बाइनरी नंबर सिस्टम। इसको हम लोग कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। तो पहले हम इस वाले टर्म को लेते हैं 101111, 101111, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कुछ इस तरह से 1 × 2 का पावर में 0, यहाँ 2 क्यों लिए, क्योंकि इसका बेस में जो है 2 है, ठीक है। फिर कुछ इस तरह से 1 × 2 का पावर में 1, वन इंटू 2 का पावर में 2, फिर 1 × 2 का पावर में 3, फिर यहाँ कुछ इस तरह से, यहाँ 0 है तो 0 × 2 का पावर में 4, फिर यहाँ 1 है तो 1 × 2 का पावर में 5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके डायरेक्ट हमको ऐड करना है कि कितना आता है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 4, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 8, और इसमें तो 0, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 32। अब हम इसको डायरेक्ट ऐड करना है, ऐड करने से मेरा रिजल्ट आएगा 47। ऐड कर लीजिए आप लोग एक बार। अब हमको इस वाले टर्म को 0.1101 को सॉल्व करना है। इसमें याद रखना वाला बात यही है कि स्टार्ट हमको दाएं से करना है 0, 0 1 2 3 4 5, इसका पावर इंक्रीज होते रहेगा राइट से लेफ़्ट जाते टाइम, ठीक है, यही याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट वाले टर्म को, 0.1101, तो इसको ले लेते हैं 0.1101, ठीक है। अब इसमें उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, हम इसमें राइट वाले टर्म से पहले समझा देते हैं। राइट वाले टर्म को लेना है 1 × 2 तो होगा ही क्योंकि इसका बेस में 2 है। यहाँ हम पर गिन लेंगे कि कितना डिजिट है, होगा 1 2 3 4, यहाँ 4 डिजिट है तो -4, फिर यहाँ कुछ इस तरह से 0 × ये कितना डिजिट में है 1 2 3, तो 2 का पावर में -3, फिर कुछ यहाँ आएंगे, यहाँ इधर से 1 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 × 2 का पावर में -2, फिर इस केस में 1 × 2 का पावर में -1, यहाँ पहला वाला में
-4, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं आप। चौथा नंबर पे है इसीलिए -4, तीसरा नंबर पे है इसीलिए -3, और यहाँ दूसरा नंबर पे इसीलिए -2, और पहला नंबर पे इसीलिए -1। याद रखना है कि इसको हम लोग बाएं से गिने हैं, दाएं से नहीं, ठीक है। अगर इसी तरह अगर और लंबा यहाँ डिजिट रहता 1 1 1, तो उसी तरह जितना डिजिट रहता उस हिसाब से हम लोग यहाँ पावर में लगाते हैं। तो अब हम इन लोग को सॉल्व करना है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1 बाय आएगा 16। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ 1/16 आया कहाँ से? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1 × 2 का पावर में -4 है, तो इसको हम लोग नीचे ले लिख सकते हैं इस तरह। तो 2 का पावर में 4 तो वो 16 हो गया। तो इसको हम कुछ फिर से मॉडिफाई कर दिए, 0.0625 ये 0, इसको 0.2500, और इसको हम लोग मॉडिफाई कर दिए 0.5000, और इसको हम लोग ऐड कर देना है। तो ऐड में मेरा आएगा कुछ इस तरह से 8 1 2 5। तो ये ऐड करने के बाद मेरा रिजल्ट आएगा ये। अब जो पूरा टोटल मेरा था क्या था, 101111.1101। ये बाइनरी नंबर सिस्टम है इसीलिए इसका बेस में 2। हमको कन्वर्ट कर किस में करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो इसका जो रिजल्ट पहला वाला का रिजल्ट आया था 47, तो 47 को पहले हम लोग लिखेंगे, फिर इसका पॉइंट वाला टर्म का जो रिजल्ट आया वो आया 0.8125, तो इसका बेस में हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हुआ कि कैसे हम इसको बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं। ये इसका बेसिक चीज़ है। आप इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे यहाँ हमने लिया 1.101111, इस तरह आप यहाँ लिख सकते हैं 1011। आप यहाँ जो हमने यहाँ लिया है ये पॉइंट वाला टर्म को एक हटा दीजिए, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 101001, इस तरह लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बढ़िया से बढ़िया प्रैक्टिस करिए ताकि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी तरह इसमें भी आप बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसमें आपको डिजिट 0 से लेकर 9 तक लेना है, कोई भी डिजिट ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, डेसिमल से बाइनरी में बदलना, फिर यहाँ बाइनरी से डेसिमल में बदलना। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।